सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई सब लोग। ठीक है, कुछ कुछ बातें करते हैं। हालांकि तुमने थंबनेल देख करके आप आए हैं वीडियो में, तो हमारा जो अब एग्ज़ाम आपका एक बचा हुआ है। ठीक है, बेसिकली एग्ज़ाम क्या, मैं इसको मानता हूँ कि एक तरीके का आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बच्चों के लिए। ठीक है, अब है क्या, जिन भी बच्चों का नीट में, देखना ध्यान से मेरी बात को सुनना, थोड़ा बेसिक बात है। जिन भी बच्चों का नीट के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपका 350 प्लस 400 प्लस मार्क्स आ रहा होगा, उनको ये रहेगा कि सर क्या हम लोग एमएनएस दे सकते हैं, क्या सर हम लोग एमएनएस के लिए बेसिकली आपका क्वालिफाइड है। जो भी बच्चे आर्मी में इंटरेस्टेड है, आर्मी में अपना जो है वो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये मन करता है कि भाई हम आर्मी में जाएंगे, हम कैसे ना कैसे आर्मी में सर्व करेंगे, हम चाहे वो उनकी मेडिकल टीम में हो लेकिन हम सर्व करने का वहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, तो उसके लिए आपका एक एग्जाम है तुम्हारा एमएनएस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चे परेशान है। कुछ बच्चों का मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आया कि सर क्या एमएनएस की हम लोग तैयारी अब कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग एमएनएस की तैयारी करके आर्मी में यहाँ पर सीट पा सकते हैं कि नहीं। तो ये बातें करते हैं इस एग्जाम के बारे में, हम लोग सब कुछ आज देखेंगे। यहाँ पे जितना भी है तुम्हारा एग्जाम डेट तुम्हारी कब है, सिलेबस क्या आपका होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे क्रैक करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। सिलेबस बताऊंगा, क्या तुम इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, सर मेडिकल टेस्ट क्या होते हैं, क्या उस मेडिकल टेस्ट में हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं, सर हर एक बातें हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में यहाँ पे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रहेगा बड़ा, लेकिन बातें सारी की सारी हो जाएंगी। जितना तुमको एमएनएस के बारे में जानना है सब कुछ तुम जान जाओगे। ठीक है, देना क्या लिखा तुम्हारा, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस ब्रेकडाउन में तुम्हारे सामने करूंगा कि सिलेबस क्या आपका होने वाला है, मेडिकल टेस्ट के क्या रूल है आपका, आपके हिसाब से तुम्हारी क्या कंडीशन यहाँ पे, उसके हिसाब से मेडिकल टेस्ट आप अपना जो भी आपके हालात है, आप अपने आईज का जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और आप खुद एलिजिबल हैं कि नहीं अपना पर्सनल जान पाएंगे हमारे टूल की हेल्प से। ठीक है, वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए बातें करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहली बात क्या है सर, हमारे पास पहली बात क्या है तुम्हारा, दी एमएनएस 2026 की टाइमलाइन। फॉर्म फिलिंग तुम्हारा चल रहा है जुलाई 30 से जुलाई 31 तक आपका जो है वो फॉर्म फिल यहाँ पर हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि नीट का रिजल्ट तुम्हारा डिले हुआ है, रीनीट इस बार हुआ है, इसीलिए एमएनएस की भी जो आपकी डेट है वो तुम्हारी आगे बढ़ेगी। लगभग मैं तुमको बता रहा हूँ थर्ड वीक ऑफ अगस्त आप टेंटेटिव डेट मान सकते हैं आपके एग्जाम की, आपके सीबीटी की आप थर्ड वीक ऑफ अगस्त एक तुम टेंटेटिव डेट यहाँ पे मान करके चल सकते हो। ऐसा होगा कि तुम्हारा इसी के आसपास आपका एग्जाम वहां पर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम आगे बढ़ेगा क्योंकि नीट का एग्जाम आगे बढ़ा है बेसिकली। अब क्या लिखा तुम्हारा, द 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। देखना पहले क्या है आपका, पहले तो आपका जो आपके नीट के स्कोर है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, नीट में अगर आपका एक ठीक ठाक 350 400 स्कोर है, बात करेंगे उस बारे में भी, कितने स्कोर वाले सेफ है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको क्या है, पहली बात शॉर्टलिस्ट करेंगे वो लोग, फिर आपका 3 डे का इंटेंसिव यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम होता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे सीबीटी पास हो जाते हैं, मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। मैं तुमको पहले से तैयार करके भेजूंगा मेडिकल के लिए, तुमको पता होगा कि ये मेडिकल के लिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, पूरा टूल आपके लिए मैंने बैठ करके बनवाया है, वो टूल तुमको ऑलरेडी बता देगा, जाने से पहले वो तुमको इन्फॉर्म कर देगा कि क्या तुम मेडिकल के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ये बातें करते हैं आपका, तो तुम्हारा पहले होगा सीबीटी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सर क्या पूछेंगे हमसे, बताऊंगा क्या पूछेंगे सर इंटरव्यू में, कहीं हमसे कुछ भयंकर ना पूछ ले, नहीं पूछते, बेसिक बातें आपसे वो पूछते हैं, बेसिक बातें आपको वहां पे बतानी होती हैं। और क्या सर हमारा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट वहां पर होगा। और देखना तुम्हारा रिपोर्टिंग वेन्यू आपका क्या है आपका, वही है तुम्हारा बेस कैंप दिल्ली। ठीक है, बेस कैंप आपका दिल्ली कैंप में आपका रहेगा। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दे विल रिसीव अ शेड्यूल विद देयर रोल नंबर एंड रेफरेंस नंबर। मतलब क्या है, आपको एक शेड्यूल वो लोग देंगे, 3 दिन का प्रॉपर शेड्यूल आपको दिया जाएगा, उसमें आपका और आपके रोल नंबर और आपके रेफरेंस दोनों ही वर्ड है भाई, देखना ध्यान से, तुम चेक करना भाई बात को, रोल नंबर रेफरेंस नंबर दोनों ही आपके पास सेफ होना चाहिए। इस बात को मेक श्योर कर लो, बच्चे फंस जाते हैं लास्ट में जाके। और क्या लिखा तुम्हारा, यू मस्ट रिपोर्ट टू दी दिल्ली कैंट बेस कैंप ऑन योर स्पेसिफिक असाइन्ड डेट। जो भी आपको डेट देंगे आपको उस टाइम पे वहां पे अपीयर होना पड़ेगा, फिजिकली आपको वहां पर अपीयर होना है। 3 डे का आपका जो है वो टेस्टिंग प्रोसीजर वहीं पे आपका होगा, उस जगह पे आपका होगा। ठीक है, और क्या सर हमारा होगा। अब देखना क्या है तुम्हारा, अब तुम्हारा देखना TOGIGE। ठीक है, क्या तुम्हारा TOGIGE, ये आपका सीबीटी एग्जाम होता है। मतलब क्या सर इसका, TO का मतलब क्या है तुम्हारा टेस्ट ऑफ, GI का मतलब क्या आपका जनरल इंटेलिजेंस, GE का मतलब क्या है तुम्हारा जनरल इंग्लिश, यानी कि आपका बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, फिर इसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। आपका बेसिक रीजनिंग भी आपके एग्जाम में यहाँ पर आता है। ठीक है, और आपका क्या आता है, जनरल इंग्लिश आता है। पूरा सिलेबस मैं तुमको बताऊंगा, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। एमएनएस के लिए पूरी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, रिसर्च मैं कर चुका हूँ, 2-3 साल से हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं, आज भी बातें, इस बार भी हम लोग इस बारे में बात यहाँ पर कर लेंगे। फिर क्या तुम्हारा सीबीटी आपका ये टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड तुम्हारा ये टेस्ट होने वाला है। और किस तरह की बात है इस एग्जाम के लिए, देना क्या है तुम्हारा, फिर वही है तुम्हारा आपका जीई आता है तुम्हारा 20 नंबर का, और जीआई आता है 20 नंबर का, यानी कि आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 मार्क्स का, और तुम्हारा जनरल इंग्लिश भी 20 नंबर का आता है। 40 मार्क्स थे आपके
40 सवाल आपके जो है वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर तुम सही करोगे, सही पे तुमको मिलेगा +2 मार्क्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो भी अच्छी खासी होती है। -0.5 मार्क्स की है भाई, नेगेटिव मार्किंग बहुत बेहतरीन होती है इस एग्जाम में, ठीक है। इस बात पर तुम थोड़ा ध्यान दो। नेगेटिव मार्किंग इज सीवियर, देखो मैंने लिखवाया है, नोट करने वाली बात। A half mark is deducted for every wrong click. Accuracy is more important than attempting everything. सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है इस एग्जाम में, सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है, हमको एक्यूरेसी यहाँ पर दिखानी है, हमारे आंसर्स एक्यूरेट होने चाहिए। और बातें करिए सर, आइए। और क्या सर, हमारा वही है तुम्हारे 80 मार्क्स आपका, 40 सवाल 80 नंबर के, ठीक है। और देखिए सर और क्या बातें हैं आपकी। फिर क्या लिखा तुम्हारा, द 20 क्वेश्चन इन जनरल इंटेलिजेंस देना। जो तुम्हारे जनरल इंटेलिजेंस, जो आपका रीजनिंग है वो कहाँ से आता है तुम्हारा। पहली बात तो क्या सर इसमें आता है आपका जीके, पहली बात क्या आएगा सर आपका जीके आएगा। फिर क्या आएगा सर हमारा करंट अफेयर्स आपका आएगा भर भर करके, करंट अफेयर के अच्छे सवाल पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होना चाहिए। और क्या सर हमारा फिर आपका क्या है, रीजनिंग आता है, बेसिक रीजनिंग आती है आपकी, एडवांस रीजनिंग नहीं आती है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, एडवांस पढ़ के बच्चे जाते हैं पैनिक होते हैं, बेसिक आती है रीजनिंग, ठीक है। और बताइए सर क्या है, फिर क्या सर हमारा जनरल इंग्लिश आपका होता है, रीडिंग पैसेज आपका आएगा, एंटोनिम साइनोनिम आएगा, भर भर करके आते हैं, इसके ऊपर सवाल हैशटैग मार लो। प्रीपोजिशन एंड मॉडल्स आपको कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपका यहाँ पर आता है। और बताइए सर क्या आपके पास है, ये सब तुम्हारा, ठीक है। देना क्या है, पूरा आपका यहाँ पर प्लानर जो है वो दिया हुआ है। ये प्लानर सर कहाँ का है, ये प्लानर आपका है बैच का, जो बैच हमने इंट्रोड्यूस किया वो वहाँ का ये प्लानर है। देखना क्या है तुम्हारा, लिखा आपका जीके एंड डिफेंस प्लानर, हु इज द चीफ, देना क्या है डिफेंस के आपके, देखना मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ भाई, ये 3 बातें तुमको पढ़ करके जानी ही जानी है जीके के अंदर, बता रहा हूँ। देखो डिफेंस जीके, ठीक है, और डिफेंस करंट अफेयर्स बता रहा हूँ भाई तुमको मैं, देखो देख लो, डिफेंस के ऊपर सवाल ये लोग भर भर के पूछते हैं, डिफेंस जीके, डिफेंस करंट अफेयर्स, और क्या सर हमारा इंडिया जीके, और क्या सर हमारा इंडिया जीके आपका होगा, और क्या सर आपका वर्ल्ड जीके, और क्या तुम्हारा वर्ल्ड जीके, और पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स। ये आपका एग्जाम में आना ही आना, एकदम लिखी हुई बात है भाई, यहीं से आते हैं सवाल, भर भर के सवाल तुम्हारे यहाँ से आते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत बेसिक आती है, मैं तुमको बता रहा हूँ, रीजनिंग बहुत ज्यादा, मेरे पास नोट्स है 30-40 पेज का नोट्स है भाई रीजनिंग का, तुम्हारा मुश्किल से मुझे लगा कि 25 पेज का होगा नोट्स, वो नोट्स से आते हैं सवाल, हर बार आते हैं सवाल उस नोट से, मैं तुमको भेज दूंगा, मैं आपको दे दूंगा नोट्स, आपको बैच में मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। और क्या सर बताइए, और क्या सर बताइए आपका, देखना अब एक बार तुम स्कोर देख लो, ठीक है, एक बार तुम स्कोर देख लो, फिर हम लोग बैच के बारे में बात करेंगे। एक बार स्कोर देखिए, फिर हम लोग आराम से बैच के बारे में बात करेंगे इत्मीनान से। देना क्या है, अगर आप जनरल हैं तो आपका कम से कम 400 प्लस, 390 प्लस, 410 प्लस, अगर इसके आसपास तुम्हारा नंबर है, इससे ऊपर है तो आप भाई सेफ हैं, तो आप पूरा चांस है कि आप इस एग्जाम में यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं और आप मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। SC ST हो तो वही तुम्हारा 300-350 के बाद आसपास आप मान के चलिए, और अगर आप OBC हैं तो वही जनरल OBC को मैं यहाँ अंतर नहीं दूंगा, जनरल OBC को मैं यहाँ पे सेम मान करके चलता हूँ। और क्या सर आपका इफ यू आप देखना क्या, तो अगर इस स्कोर में नहीं हो तो आप क्या है CBT में आप अपीयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अगर आप इस स्कोर में नहीं है तो। और क्या है तुम्हारा इंटरव्यू में सर क्या होगा, पहले हम लोग बैच के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग इंटरव्यू पे आएंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कि सर आप बैच में सर आप क्या देंगे, सर बैच हम लोग ले तो किस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है, आइए बातें करते हैं। क्या लिखा तुम्हारा MNS CBT 2GIGE, ये आपका बैच होने वाला है। क्या क्या सर बैच में होगा, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मास्टर क्लास होगी। मास्टर क्लास का सर मतलब क्या होता है, नॉर्मल क्लास से अलग कैसे मास्टर क्लास, ये तुम्हारी लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है, या भी क्या है, ये आपकी लाइव इंटरेक्टिव क्लास यहाँ पर होती है, यानी कि लाइव में हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे और आप वहाँ पे डाउट पूछेंगे, सब कुछ आपके साथ वहाँ पे चलेगा, ठीक है। आप टीचर को रोक करके वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं। आखिरी के 20-25 दिन में तुमको ये काम करना पड़ेगा, आखिरी के 20-25 दिन में तुमको इंटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा सर हमारे यहाँ पर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड भी उसका तुमको मिल जाएगा, मेथड्स आपको मिलेंगे। देखो GI मतलब क्या, तुम्हारा रीजनिंग जो आता है ना आपका, रीजनिंग में आपको शॉर्टकट मारना होता है, रीजनिंग में आपको शॉर्टकट मारना होता है, और वो शॉर्टकट के लिए तुमको चाहिए स्पेशलिस्ट, उस शॉर्टकट के लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए टीचर जो कि पढ़ाने, जिसको पढ़ाना आता है रियल में रीजनिंग। और क्या लिखा आपका, देखो यहाँ से, फिर क्या है इंग्लिश के आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर क्या है फुल लेंथ आपके टेस्ट होंगे, कम से कम 20+ फुल लेंथ आपके टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम के, और उसका ऑल इंडिया रैंक पूरे बच्चों का मिलाकर के यहाँ पे बनेगा। आपको DPP मिलेंगे, डेली वर्कआउट्स मिलेंगे आपको। फिर क्या तुम्हारा टॉप MNS एजुकेटर जो हमारे इंस्टीट्यूट के, वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, यानी कि अगले 25 दिन जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके साथ यहाँ पे काम करेंगे, 25 दिन आपके साथ वो इंटेंसिवली काम करेंगे, ठीक है। और क्या सर हमारा, फिर क्या तुम्हारा 5000 प्लस, देखो भाई देखो 5000 प्लस आपको सवाल सॉल्व हम लोग करवाएंगे बैठा करके, 5000 प्लस। अब आप सोच लीजिए 5000 प्लस मतलब क्या है सर, यहीं से सवाल हमारा आने वाला, सिंपल सी बात ये है।
और बताइए सर क्या है। अब देखना, एक मैं तुमको बताऊं, बेसिक बात बताऊं कि बच्चे कहाँ पे फंस रहे हैं। बच्चे फंस रहे हैं इस बात पे कि सर क्या हम एलिजिबल है कि नहीं, क्या सर हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं एलिजिबल है। उसके लिए तुमको तुम्हारे बैच के अंदर ही एक टूल मिल जाएगा जिसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया, जिसको हमने बहुत कम से कम, मैं तुमको बताऊं कि 3-4 दिन उस टूल को क्रिएट करने में लगा टीम को। ठीक है, आइए मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार टूल। ठीक है, एक बार वो टूल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सामने फटाफट के अंदाज में। ठीक है, तुम बस खाली एक बार सामने देखो, सामने तुम देखो। ठीक है, आप देखिए सामने आ जाएगा आपके टूल। ठीक है, देना क्या है तुम्हारा, ये टूल आपका जो है वो टूल बड़ी मेहनत से बनाया गया भाई टीम के द्वारा। ठीक है, उस टूल को बनाने में टीम को बड़ी मेहनत लगी। मैं तुमको ये बताता हूँ कि मेरी टीम को जो है इस टूल को बनाने में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो है मेहनत हमारी टीम ने वहाँ पर खर्च की है। ठीक है, 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि वो टूल आ जाए। ठीक है, नहीं आ पा रहा है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, टूल आपका आ नहीं पा रहा है सामने, कुछ लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है। 2 मिनट का टाइम है मुझे देना। ठीक है, तुम जान जाओगे, आपको हर एक डेटा यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आ गया भाई, चलिए आ जाइए सर, सामने देखो, सामने देखो, ये टूल है आपका। ठीक है, अब तुम्हें चेक करना है इसको, अब तुमको ध्यान देखो, यहाँ के आपको अपनी फिजिकल मैट्रिसेस यहाँ पे भरनी है। क्या है तुम्हारा, आप अपनी एज डालिए, मान लीजिए आपकी एज है 16, डाल दिया एज सर, डन है। फिर डाल दे, देखो एज हो गया 16। अब क्या डालना है सर हमको, अब डालना है सर हमको हमारी हाइट मान लीजिए आपकी कितनी 156 सेंटीमीटर है भाई, डालना है, ध्यान देना। हो गया खत्म आपका। फिर आपको डालना है आपका वेट। ठीक है, जो ये मांग रहा है वही डाल दो। ठीक है, 65 मान लो वेट है। और देखिए विजुअल देखो, अभी आइस का भी विजुअल एक्यूटी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। सब कुछ है भाई, सब कुछ है। यानी कि अगर तुम इसको फिल कर दोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम मेडिकली फिट हो कि नहीं, तुम यहीं से जान जाओगे पूरी बातें। फिर क्या सर आपका सर विजुअल एक्यूटी, देखो जो ये बोल रहे हैं फिल करते जाओ तुम, ठीक है, माइनस 1.50, इन्हीं का मान लो ना भाई, इन्हीं का मान लो, मुझे थोड़ी ना है नहीं। फिर क्या बोल रही है, तो अपने हिसाब से फिल करना। अगर तुम्हारा कुछ है, अगर आपका इस तरह की कुछ मेडिकल इश्यूज है आई से संबंधित, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा उसी हिसाब से। चलिए ये हो गया आपका। अब देखो क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री, अगर आपकी कुछ कोई सर्जरी पहले हुई है तो देखो, गाल ब्लेडर, किडनी स्टोन, हर्निया रिपेयर, मेटल हार्डवेयर, फिर क्या तुम्हारा स्कल और स्पाइन सर्जरी, पोस्ट ट्रॉमेटिक फेशियल सर्जरी, ईयर डम रिपेयर, देखो सब है। देखो हर एक सर्जरी मान लो आपकी हुई है, आपने टिक कर दिया, मान लीजिए आपने टिक कर दिया। फिर क्या लिखा तुम्हारा, सिस्टेमिक कंडीशन, अगर कुछ आपको है, अगर कुछ सिस्टेमिक, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर आपको सिंगल किडनी है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, मार दो इसको, कह दो सर मेरे पास सिंगल किडनी है, रन डायग्नोस्टिक, ये लो, ये देखो स्टेटस रिजेक्टेड। हाइट बिलो बेसलाइन मिनिमम, हाइट ही तुम्हारी कम हो गई, आपकी हाइट ही हो गई कम, आपकी सर्जरी हो चुकी है, सिंगल किडनी है, वार्निंग, ओवरवेट है आप, योर BMI इज 26.7 जो हमने लिखा है। ठीक है, क्या है तुम्हारा मैक्सिमम, आपका 22.9 है एक्सेप्टेबल। देखो ये आपका किट है, ये तुम्हारा है। अब ये अगर आपके पास रहेगा, अगर ये आपके पास है तो फिर आपका काम यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। अगर ये आप जान जाएंगे कि सर ये मेरे साथ दिक्कत है तो मैं इसको ठीक कर, तो मैं मेडिकली इसमें फिट नहीं हूँ, तो ये टूल है आपका। ठीक है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट रिग्रेस होता है। ठीक है, लोग तुमसे बोलेंगे कि मेडिकल टेस्ट हल्का फुल्का है, तुम्हारा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वो लोग झेल लेंगे, ये आर्मी है। ठीक है, ये आर्मी में एंटर करेंगे सीधा यहाँ पर, तो आर्मी में एंटर करने के लिए वो चाहिए भाई तुमको। ठीक है, समझो बात को मेरे। फिर क्या लिखा सर हमारा इंटरव्यू में, सर क्या पूछते हैं ये लोग इंटरव्यू में, बेसिक बात आपसे पूछेंगे, आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा क्या है तुम्हारा। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पे तुमसे कुछ सवाल, आपके हॉबीज पूछेंगे, फिर उसके बेस में आपसे कुछ सवाल वो लोग पूछ लेंगे। फिर क्या आपका 2-4 सवाल आपसे नेशनल ग्लोबल इवेंट, बहुत बेसिक सवाल तुमसे पूछते हैं, बहुत ओलंपिक हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, ये सब आपसे पूछ लेते हैं। फिर क्या आपका मेंटल चेक कर देंगे, तुम्हारा बेसिक मेंटल चेक मतलब क्या सर, मारे वरेंगे नहीं, आराम से तुमसे कुछ सवाल बहुत तेजी से पूछ लेंगे, इस तरह का आपका मेंटल चेक होता है। हम लोग ट्रेन कर देंगे आपको। ठीक है, हम लोग जो हमारे बैच का बच्चा है ना, उसको हम लोग MNL, उसको हम लोग इंटरव्यू में ट्रेन करके भेजते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बताइए सर क्या है, मेडिकल टेस्ट बता दिया मैंने पूरा का पूरा, तुम चेक कर सकते हो, देखो पूरा ये यहाँ पे से तुम देख लो। ठीक है, प्लस 3.0 टू -3.0, ये तुम्हारा क्या अलाउएबल रेंज है। अब उसमें आप एंटर करेंगे तो अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, उसमें आप एंटर करेंगे तो अपने आप तुम यहाँ पे जान जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने वो टूल बनाया इसीलिए बच्चों के लिए, कि बच्चों पर्सनली सारे बच्चे अपना जान पाए। देखो सब चीज़ है तुम्हारा, देखो सब है तुम्हारा। ठीक है, सब चीज़ आपकी है। और ना क्या भाई, पहली बात तो क्या है, लीव्स नहीं मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अब वही है तुम्हारा प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है। मैंने बोला तुमको कि मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत बातें करूंगा, तो देखना कॉन्स क्या है आपका, कि लीव्स नहीं मिलती है आपको। ठीक है, पेनाल्टीज वहाँ पे आपकी लगेंगी। क्या लिखा तुम्हारा, ऑलमोस्ट 0 लीव्स है आपकी, हॉलीडेज एक्सट्रीमली रेयर है और हार्ड टू गेट है। ठीक है, हॉलीडेज एक्सट्रीमली क्या है तुम्हारा, रेयरेस्ट बिल्कुल है। फिर क्या लिखा आपका, बॉन्ड पेनल्टी,
अगर तुमको होमसिक फील होता है, अगर तुमको लगता है कि ये कोर्स हम लोग बीच में से छोड़ दें, तो आपका लैक्स ऑफ रुपीस की पेनाल्टी आपको पे करनी है। इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो आप अभी से सोच के जाइए कि हाँ सर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, ठीक है, हम घर नहीं जाएंगे, हमारे को घर की याद नहीं आ पाएगी, आएगी भी तो भी हम झेल लेंगे, इस तरह का आपको सोच जाना है। क्योंकि हॉलीडेज आपकी रेयरेस्ट यहाँ पर होती हैं। हॉलीडेज तुमको अपने हिसाब से तो नहीं मिलेगी, हॉलीडे तुम जान के चलो कि नहीं मिलती है हॉलीडे अपने हिसाब से, ठीक है। और बताइए सर क्या बातें हैं। सर्विस बॉन्ड आपका है, इट इज अ सर्विस बॉन्ड, यू आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सर्व इन द आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड। मतलब क्या है, 4 से लेके 7 साल आपका, वो लोग उसको एक्सटेंड करते हैं। मैंने ऐसा भी केस देखा है, 13 साल तक एक्सटेंड हुआ है बॉन्ड। तो मतलब आप जान के चलिए अगर आप एंटर कर रहे हैं तो 10-12 साल आपको आर्मी में बिताना पड़ेगा। तुम जान ये चीज तुम एक्सेप्ट करके जाओ भाई यहाँ पर, ठीक है। और क्या लिखा सर यहाँ पे आपका, आफ्टर द डन इफ नॉट परमानेंटली एब्जॉर्ब्ड यू हैव टू लीव एंड फाइंड अ न्यू द कोर्स मैरिज रूल। आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, आप वो 4 साल के पीरियड में, 4 साल का जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन, आपकी शादी वहां पर नहीं हो सकती, ठीक है। क्या सर 15 साल तक हम नहीं करेंगे शादी? अरे भाई पढ़ने के टाइम पे, ठीक है, फिर तो इंसान करेगा ही करेगा। तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम शादी के लिए तो पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता है क्या, मुझे सब पता है। अब क्या है तुम्हारा द यूनिक कॉम्बो, ठीक है। अब भाई देखो फायदा भी है, तुमको तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, आप आर्मी में आ जाएंगे, आप इंडियन आर्मी में रहेंगे, आप देश को सर्व करेंगे, आप देश के लिए काम करेंगे, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ पे एक अच्छा भी है, तो प्रोज भी है, ठीक है। कैरियर स्कोप तुम्हारा अच्छा है, सैलरी तो बहुत बेहतरीन है भाई। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग जॉब की जो एक जनरल सैलरी है उससे तुमको ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, कम तो नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। अब देना क्या है भाई, अब सब तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। 220 आपकी हैं सीटें, ये तुम जान जाओ, 220 सीटें आपकी नेशन वाइड यहाँ पर हैं, ठीक है। अब आप देखो मेरी बात को सुनो तुम ध्यान से। अब तुम ये सोच लेना भाई, मैंने तुमको सब बता दिया, मैंने तुमको बता दिया प्रोज तो आपको पता है, प्रोज और सबको पता, मैंने कौन सा बता दिया आपको कि भाई ये दिक्कत भी आपके साथ हो सकती है अगर आप उतना डेडिकेटेड हैं तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको अवेयर कर दिया। और मेडिकल टेस्ट तो आपका हो ही जाएगा बैच में आकर के, ठीक है। अब अगर तुमको अपना मेडिकल टेस्ट के लिए आपको देखना है, या फिर आप हमारे इस क्रैश कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं, 20 दिन 25 दिन भाई इंटेंसिव पढ़ाई होगी, 25 दिन एकदम रगड़ देंगे यार, ठीक है। क्योंकि यार आर्मी में जा रहे हैं, पहले से ही एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई आर्मी में जा रहे हैं, तो समझ रहे हो बात को, पहले से तुम्हारे मन में होना चाहिए कि हाँ सर, अरे बाप रे बाप आर्मी में जाएंगे, अभी से ही एटीट्यूड लगा के रखो कि सर 15 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे आज से। आर्मी मतलब क्या है भाई, आर्मी का मतलब ही क्या होता है आपका डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन आप अभी से ये 25 दिन भी लाओ अपने अंदर, ठीक है। अब अगर लग रहा है कि सर हाँ कर सकते हैं सर, आपके साथ हम लोग ग्रो करके इस बैच में कुछ ना कुछ बढ़िया कर सकते हैं, तो भाई तुमको जाना, अगर आप एंड्रॉयड वाले हैं तो आपको जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर पे आप जाइए। आप कहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर पे आप जाइए। प्ले स्टोर में जाके तुम सर्च करो KYT क्लासेस। क्या सर्च करें सर हम लोग, आप सर्च करिए प्ले स्टोर पे जाइए, अगर एंड्रॉइड फोन आपके पास सर्च करिए KYT क्लासेस, ठीक है। उस KYT क्लासेस में ध्यान देना मेरी बात को, तुमको सर्च करना है एक ऐप, उसका नाम है यार हाँ वो ऐप तुमको मिल गया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस ऐप के अंदर लॉगिन करो, फिर कहाँ जाओ, फिर जाओ तुम स्टोर सेक्शन में। स्टोर में जाके तुम लिखो MNS, पहला बैच जो तुमको मिलेगा वो आपका MNS का बैच है। आप आ जाइए, शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई, और ये इंटरव्यू तक तुम्हारा है। इंटरव्यू में तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं दूंगा भाई, इंटरव्यू में, समझ रहे हो बात को। अब क्या, अब देना क्या है तुम्हारा, अगर आप ऐप स्टोर वाले, आईफोन वाले हैं तो आप ऐप स्टोर में जाइए और एक ऐप करिए डाउनलोड, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS। क्या करना है तुमको, क्लास प्लस नाम के ऐप को आपको वहां पर डाउनलोड करना है, ठीक है। उस ऐप को तुम करोगे डाउनलोड, तुमसे वो लोग ऐप खोलते ही पूछेंगे ORG कोड। क्या पूछेंगे सर वो लोग, हमसे पूछेंगे ORG कोड। ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF, ठीक है। ये लिखोगे तुमको हमारे ऐप में एंट्री मिल जाएगी। स्टोर में जाना, MNS सर्च करना, अपने आप को इनरोल कर लेना। अब क्या है, मान लो तुमको ऐप बैच कुछ ना मिल रहा हो, कुछ दिक्कत हो रही हो, तो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस नंबर पे तुम मुझे कॉल नहीं व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे हमारी बात अच्छे से हो जाएगी, कॉल उठ नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा 8090769287, इस नंबर पे आप मुझे फटाफट के अंदाज में जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हाँ सर चलिए ग्रो करते हैं साथ में, अगले 25 दिन रगड़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई, फिर हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। अब बैच में आओ भाई, अब बैच में आओ, पढ़ने का टाइम है, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर के हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। टाइम अपने पास अब नहीं बचा हुआ है, एकदम से एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।